हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और मैं आपको करा रहा हूं जेईई मेंस की प्रिपरेशन। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है और पेपर के अंदर हमारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप लोग कीजिए। तो आज का जो हमारा सवाल है, देखो सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पे एक सेट दे रखा है जिसमें नंबर है 1 से लेके 50 तक। अब कह रहा है 1 नंबर इज सिलेक्टेड रैंडमली, इसमें से कोई एक नंबर सिलेक्ट किया जाता है और किस तरह सिलेक्ट किया जाता है। कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4, 6 और 7, यानी कि उनका क्या हो, ये मल्टीपल हो। अब देखो भाई, 4 का मल्टीपल होने के लिए हमारे पास यहाँ पे इसमें से हम यहाँ पे एक सेट मान लेते हैं, ए सेट, जिसके अंदर क्या होंगे, सारे 4 के मल्टीपल होंगे, 4, 8, 12, इस तरह से चलते जाएंगे। और लास्ट जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 4 का मल्टीपल यानी कि 48। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो बी जो सेट है इसके अंदर सभी क्या होंगे, 6 के मल्टीपल होंगे। तो 6 के मल्टीपल किस प्रकार होंगे, 6, 12, 6 3 18 और लास्ट क्या होगा, 6 8 48। अब अगला सेट सी सेट है, 7 का मल्टीपल, उसमें क्या एलिमेंट होंगे, 7, 14, 7 या 21 और लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 49। अब भाई ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने होंगे। देखो 4 का मल्टीपल है, 48 तक गया तो 12 चौक 48 होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 12। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने होंगे, 6 8 48 यानी कि 8। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी ये कितने होंगे भाई, हमारे पास देखो 7 तो 49 यानी कि 7 होंगे। अब निकालना क्या है, कह रहा प्रोबेबिलिटी बताओ द नंबर मल्टीपल ऑफ 4 और 6 और 7, यानी कि 4 और 7 और 6, यानी कि हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए यूनियन बी यूनियन सी की। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें। तो भाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें देखो यहां से ए बी और सी की तो हम आराम से प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। कितनी कितनी आएगी भाई हमारे पास, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 12, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 12/50। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया भाई हमारे पास, 8/50। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना आ गया भाई हमारे पास, 7/50 आ गया। अब चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए। पहले ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो यहां पे हम पहले ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट आने वाले हैं वो लिखते हैं। कौन कौन से होंगे, इन दोनों का मल्टीपल, ए और बी का मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, क्या 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 4 6 की पहला एलिमेंट कॉमन जो 4 में भी होगा और 6 में भी होगा, वो पहला होगा हमारे पास देखो 12। कितना आएगा भाई, 12। उसके बाद कौन सा होगा, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 चौक 48। तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने आ गए भाई, 4 आ गए। इसी प्रकार से बी इंटरसेक्शन सी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, यानी कि 6 और 7 का पहला मल्टीपल क्या होगा जो कॉमन होगा, 6 7 42, तो 42। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी ये कितने होंगे हमारे पास, 1। और सी इंटरसेक्शन ए, इसके अंदर मल्टीपल कितने होंगे, 7 चौक 28, पहला एलिमेंट 28, उसके बाद कितना आएगा 56, जो कि इसके अंदर है ही नहीं। तो यहां पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए कितने आ गए हमारे पास, 1 आ गया। अब देखो भाई तीनों का मल्टीपल, तीनों का मल्टीपल कॉमन, 4 और 6 का एलसीएम कितना, 12 और 12 7 84, तो वो हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया भाई, 0। ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/50, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 1/50 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए ये कितनी आ गई, 1/50। ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं, इन सभी वैल्यूज को इसके अंदर पुट करना है। क्या क्या है भाई, 12 जमा 8 जमा 7 कितना हो गया, 8 से 15, 15 और 12, यहाँ पे हमारे पास 15 और 10 25 27 और उसमें से क्या करना है भाई, 4 और 1 ये माइनस करने, कितने हो गए, 4 5 और 6, 27 में 6 गया 21। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 21/50। कितना आ गया भाई आंसर, 21/50। अब देखो है कहीं पे ऑप्शन, हाँ भाई है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया इसका, एक ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया।
तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। मेरे साथ सवाल सोल्व करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका जेईई मेंस आराम से क्लियर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करके जाना।